रुड़की के माहीगिरान से अतिक्रमण का हवाला देते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ी गई दुकानों के मामले में दुकानदारों ने पत्रकार वार्ता में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक टीम ने बिना आदेश दिखाए वे न्यायालय में चल रही ट्रायल के बीच ही दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जबकि न्यायालय ने 2 दिन बाद ही मामले में यथास्थिति का स्टे कर दिया। उन्होंने नगर आयुक्त पर पक्षपातपूर्ण गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें ध्वस्त होने के बाद उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब निगम द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ वे न्यायालय में गुहार लगाएंगे। मैं रुड़की मोहल्ला माहीगिरान से बोल रहा हूँ। 1992 का मेरा बना हुआ है दुकान का, और मैं यहाँ पे अपनी मजदूरी कर रहा था, रिपेयरिंग का काम। वो अचानक आए और लॉक लगा दिया। मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, अजी मेरे बच्चों का साथ है, छोटे बच्चे हैं, मैं केला कमाने वाला, कोई इसके अलावा मेरा रोजगार नहीं। उसने फिर भी नहीं माना। उसने कहा मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं तोड़ के जाऊँगा। हमारा न्यायालय से मुकदमा चल रहा था, हमारे हक में हो रहा था 26 तारीख में। उसने 24 तारीख में सारी दुकानें निरस्त कर दी और सामान तक भी नहीं निकालने दिया। अब हम कहाँ जाए? हमारे पास तो ना तो कोई दुकान है, ना ही कोई कारोबार है, हम कहाँ जाए? हमें तो उसने, जब उन्हें पता था ये निगम की जमीन है, हमारे से टैक्स क्यों ले रहे, बिना में क्यों कर रहे? एक दुकान 5-5 बार ट्रांसफर हो चुकी। जब ये ट्रांसफर होगी तो क्यों कर रहे? अगर किसी की चीज चोरी करके उसे बेचने के लिए चले जा तो वो कैसे ले लेगा? जब चीज ही उसकी, वो कैसे ले लेगा? जब ये निगम की जमीन थी तो इन्होंने बिना में क्यों करे? टैक्स क्यों ले रहे हैं? तो 2092 से इन्होंने तो हमें बर्बाद कर दिए। मेरा कहना यह है, सरकार से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल अपनी गर्दन कटवा देंगे निगम में जाके। हम ये कह देंगे भाई हमारा जब रोजगारी खत्म कर दिया, हमें बच्चों को समेत हमें अपना मार दो, गर्दन बढ़ा दो हमारी, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास आए दुकानों पे और उन्होंने ताले डाल दिए। नगर निगम वाले आए, 3 आदमी आए। पहले तो हमने उनसे भी काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी, फिर हम अड़े भी, लेकिन उन्होंने फिर और आदमी बुला लिए वहाँ पे। फिर खुद आ गए MNA साहब, उन्होंने जबरदस्ती ताले डलवा दी हमारी दुकानों में और किसी का सामान भी नहीं निकलवाया। उसके 2 दिन के बाद फिर आए वो, और आने के बाद 26 तारीख हमारी लगी हुई थी। उसमें हमारा मामला डिसीजन फाइनल था, हमारा स्टे की एप्लीकेशन डली हुई थी उसमें हमारी। लेकिन उन्होंने आके 2 दिन पहले ही बिल्डोजर लेके आ गए, पूरी फोर्स, चारों तरफ से फोर्स बुला ली, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस सब आ गए। दंगा नियंत्रण गाड़ी, आग बुझाने वाली गाड़ी, तमाम सड़क पे पुलिस दिखाई दे रही है। यहाँ पे 30 साल से रह रहे थे हम यहाँ पे, हम अपना रोजी रोटी कमा रहे थे। इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हम तो सब कुछ हमारा खत्म हो गया। हम अपने बच्चों के लिए कहाँ जाए? अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। नगर पालिका दे रहे थे, हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, हम बिजली का बिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं उनको। उन्होंने अब पता नहीं कैसे बता रहे हैं वो उचित करे कोर्ट में। उन्होंने नंबर दिए हमें, मकान नंबर दिए, पहले पुराना नंबर था, फिर दोबारा नया नंबर दिया उन्होंने हमें। नंबर भी वही देने वाले हैं, टैक्स लेने वाले वही हैं, नक्शा भी पास है, नक्शा पास है। मानते हैं आप और नगर निगम दोनों कोर्ट में थे FPR जी, तो यानी कि कोर्ट की अवहेलना करते हुए आपकी दुकान ने ध्वस्त की है। जी, उनसे भी कहा आप 2 दिन का इंतजार कर लो, जैसा भी होगा हम खुद तोड़ देंगे दुकानें, सिर्फ 2 दिन का टाइम। कि नहीं, मैं आज ही तोड़ के जाऊंगा। उन्हें पता था इनका स्टे हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होने का, इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले तोड़ दी। कहना कि आपने मनमानी करी है। जी, मनमानी, तानाशाही। कौन अधिकारी से नियुक्त है? जी, कौन से? ये MNA साहब विजयनाथ शुक्ला जी। ये जो प्रकरण है ये बड़ा गंभीर प्रकरण है और इसमें नगर निगम द्वारा बिल्कुल इल्लीगल कार्रवाई यहाँ पर की गई है। हमारी दुकानों को ध्वस्त किया गया है और हमारे मकानों पर भी उनकी निगाह थी। ये जो पूरा मामला है, मैं इसको ब्रीफली बता दूं कि नगर निगम की तरफ से हमें जो नोटिस आया था, जो हमारी यहाँ दुकानें और मकान थे, हम तुरंत, क्योंकि कानून के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम तुरंत माननीय न्यायालय में गए थे और माननीय न्यायालय ने नगर निगम को इसमें नोटिस दिया था कि आप भी अपना पक्ष रखें। नगर निगम ने हमें नोटिस दिया था और माननीय न्यायालय ने नगर निगम को नोटिस दिया था। तो जब इसमें लगातार 10 महीने तक बहस होती रही और कागजात वगैरह हमने दाखिल किए, हाउस टैक्स दाखिल किया, बैनामा दाखिल किया और हमने जो हमारे संबंधित कागजात थे वो दाखिल किए, तो नगर निगम को ये लगा कि हम वो कहीं ना कहीं इसमें फेल होंगे। तो उन्होंने जो 26 तारीख लगी हुई थी, उस 26 तारीख से पहले 24 तारीख में ही आनन फानन में हमारी दुकानों को यहाँ तोड़ दिया और हमने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि देखिए माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं, हम 26 तारीख में जब गए माननीय न्यायालय में ये बात रखी तो माननीय न्यायालय ने हमें इस स्थिति को देखते हुए तुरंत स्टे दिया है और ये कहा है कि आप इसमें कोई भी
किसी भी तरीके की नगर निगम इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करेगा। और न्यायालय ने अपना मत इसमें यह दिया है कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसका जो हर्जा खर्चा है, जो जनहानि होती है या माल की हानि होती है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये स्टे आपको पढ़वा भी देंगे और इसमें माननीय न्यायालय ने ये चीज रखी है। तो यही डर था, क्योंकि हमें स्टे माननीय न्यायालय ने दे दिया है और नगर निगम कहीं भी अपना जो पक्ष है वो रखने में बहुत ज्यादा कमजोर साबित हुआ है। माननीय न्यायालय में हमने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा है और आज भी इतना नुकसान होने के बाद भी हमारे जो यहाँ पर पीड़ित हैं, जिनके मकान और दुकान तोड़ दिए गए हैं, उन्हें माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है ये गलत हुआ है और इसे दोबारा से इनको काबिज कराया जाएगा और जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। और जो तानाशाही पूर्ण रवैया नगर निगम कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? ये हम इसमें नगर निगम को पार्टी बनाएंगे, जिन अधिकारियों ने हमारी दुकानें तोड़ी है उनको पार्टी बनाएंगे और इसमें जन जागरण कार्यक्रम भी रखेंगे, जिससे कि जनता के सामने भी ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया अधिकारियों का है ये आ सके। और माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया है, हमें स्टे दिया है। अगर हमें सही माना है जब स्टे दिया है, नहीं तो माननीय न्यायालय इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर सकता था, लेकिन हमें स्टे दिया है तो ये इसीलिए दिया है कि नगर निगम इसमें बहुत ज्यादा कमजोर था।